नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर और अहम खबर जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा पर है, उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आपको बता रहे हैं। और खबर यह है कि आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता कहे जाने वाले इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। और वो ये कि राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करके वास्तव में हिंदू और हिंदुत्व की आत्मा पर एक बड़ी चोट की है। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व की आत्मा को अलग कर दिया है। ये आरोप है इंद्रेश कुमार का। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी पर तंज भी कसा है और एक बड़ा हमला किया है। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के राहुल का ज्ञान बहुत कमजोर है, ये उन्होंने कहा है। हिंदुत्व के बिना एक हिंदू का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, ऐसा उनका कहना है। इंद्रेश कुमार का कहना है कि हिंदुत्व के बिना हिंदू का कोई वजूद ही नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि यह सब कुछ इंद्रेश कुमार को क्यों कहना पड़ा। हम आपको इसके पीछे जो भी बातें हुई हैं वो बताते हैं। वैसे तो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, इन तमाम मुद्दों पर अक्सर चर्चा हुआ करता है और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कांग्रेस के कुछ नेता और विपक्ष के वो नेता जो जो वास्तव में हिंदू और हिंदुत्व को कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से जोड़ के देखते हैं। सवाल यह है कि अगर हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग हैं तो वो क्या है, इसे बताने की किसी ने अभी तक बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की। लेकिन राहुल गांधी ने और महंगाई के संदर्भ में और खास करके महंगाई को हटाने के लिए एक रैली को संबोधित किया। उस संबोधन के दौरान उन्होंने कुछ बातें की और उसी के बाद यह चर्चा जोरों पर आई। और वो ये कि हिंदू वो खुद को मानते हैं, हिंदू वो कहते हैं कि महात्मा गांधी थे और गोडसे हिंदुत्ववादी थे। गोडसे का नाम जोड़ करके हिंदुत्ववाद को उससे कनेक्ट करके राहुल गांधी ने हिंदुत्व को एक अछूत शब्द करार दिया है। जबकि संघ परिवार का यह मानना है कि किसी भी हिंदू को हिंदुत्व से अलग ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक हिंदू के लिए हिंदुत्व उसकी आत्मा है। और शायद इंद्रेश कुमार ने यही बात कहने की, बताने की कोशिश की है। वैसे अगर देखा जाए तो इस देश में हिंदुत्व पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन अगर कोई हिंदू अपने संस्कारों से, अपनी मान्यताओं से, अपने पूजा पद्धति से, इन सब को एक कलेक्टिव रूप में अगर अपने जीवनचर्या आगे बढ़ाता है, अपना सार्वजनिक जीवन जीता है, अपने संस्कारों के साथ, अपने मान्यताओं के साथ, अपने संस्कृति के साथ, जिसमें यह सोच है वसुधैव कुटुंबकम, दूसरी सोच है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और इस धरा पर, इस पृथ्वी पर कोई भी मुश्किलों, परेशानियों और किसी भी स्थिति में संकट के दौर से न गुजरे, ये कामना है एक हिंदू की। तो जो इस सोच के साथ कि पूरा विश्व अपना परिवार है और कण कण में भगवान बसते हैं, ये उसकी आध्यात्मिक सोच है। और एक पत्थर को भी पूजकर उसमें आत्मा और ब्रह्मांडीय शक्ति का संचरण होता है, ये महसूस करने वाला वो हिंदू कण-कण में भगवान को मानता है। इस धरा पर जीव जंतु, पेड़ पौधे सबको पूजनीय मानता है, इसलिए सबके खैरियत के प्रति वो ज्यादा आग्रही होता है, वो हिंदू है। और अगर ये सब कुछ और ये सोच और परंपराओं को साथ लिए हुए अपने संस्कृति और मान्यताओं को मानता है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की बात करता है, तो वो हिंदू है। और अगर उसकी ये सोच पूरे राष्ट्र के स्तर पर स्थापित होती है तो वो है हिंदुत्व। और शायद
इसी चर्चा परिचर्चा को समझने और समझाने की कोशिश सत्ता पक्ष विपक्ष के कई नेताओं प्रवक्ताओं की तरफ से की जा रही है और इसी बात को आरएसएस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कन्वेनर कहे जा रहे इंद्रेश कुमार, जो लगातार इन मुद्दों पर अपनी बातें रखते रहे हैं समय समय पर और कहते रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी की इस बात को संज्ञान में लिया और सीधे सीधे कहा कि एक हिंदू से अगर हिंदुत्व को अलग किया जाएगा तो उसकी आत्मा को अलग कर दिया गया, ऐसा मानना भी है। लेकिन चूंकि राजनीति में हिंदू और हिंदुत्व का छौंका लगाने पर किसी को फायदा या किसी को नुकसान हो सकता है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और प्रवक्ताओं की तरफ से हिंदू और हिंदुत्व पर इस समय जोरों पर चर्चा चल रही है और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी पर जो बयान दिया है इंद्रेश कुमार ने, उसकी चर्चा है। और हिंदू और हिंदुत्व इस देश की कितनी जरूरत है, इस देश के लिए उसका क्या महत्व है, यह चर्चा का विषय है। हम वादा करते हैं कि ये विस्तार न्यूज पर हिंदू और हिंदुत्व पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के माध्यम से हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि हिंदुत्व कोई अछूत शब्द नहीं है, कोई अछूत विचारधारा नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव अर्थात सामूहिक फीलिंग है, जिसमें धर्म संस्कृति परंपराओं को एक साथ लेकर के सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की सोच है। अगर इसमें सांप्रदायिक दृष्टिकोण देखा जाता है तो वास्तव में इस पे चर्चा होनी चाहिए। और राहुल ही नहीं, कोई भी नेता अगर वो गलतफहमी में अपने तरफ से इसकी व्याख्या करना चाहता है या करते हुए पाया जाता है, तो अब ये जरूरत है कि इस देश के सुधी लोग, समझदार लोग, इंटेलेक्चुअल्स हिंदू और हिंदुत्व पर चर्चा करें। और उसी तरह जैसे कभी राष्ट्रवाद को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार से जोड़ करके देखा जाता था, अब यह माना जाने लगा कि राष्ट्रवाद सबके लिए है। और शायद जो राष्ट्रवाद पर बहुत उंगलियां उठाते थे वो ये भूल गए कि आजादी की लड़ाई में जब हम उपनिवेशवाद से लड़ रहे थे, तब राष्ट्रवाद का सहारा लेकर के हमारे देश की आजादी के लिए लड़ने वाले कई वीर योद्धाओं ने, थिंकर्स ने अपने थॉट प्रोसेस में राष्ट्रवाद को आगे किया और आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर के बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया और हम उपनिवेशवाद और पूंजीवाद से अपने आप को मुक्त कराने में सफल हुए। हम उस अंग्रेजी शासन से मुक्त हुए जहां कभी सूर्य नहीं डूबा करता था, यह कहा जाता था। तो अब राष्ट्रवाद हमारे यहां स्वीकार कर लिया गया। हालांकि अभी भी दबे मन से लोग राष्ट्रवाद को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार से जोड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार इस राष्ट्र के एक सिर्फ भाग हैं, एक उसके उस कण के एक पार्ट हैं। राष्ट्रवाद इस देश की, ये देश के लोगों की एक सोच है और राष्ट्रवाद भी हमारे लिए पूरी तरीके से उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार करना चाहिए। इसलिए राष्ट्रवाद के प्रति हमें आग्रही रहना चाहिए, राष्ट्रवाद से हमें कनेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के प्रति समर्पण होना हर एक देश के नागरिक का कर्तव्य है, जो हमारे संविधान में निहित है। ऐसे ही हिंदू और हिंदुत्व को जिस तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है, उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कन्वीनर कहे जा रहे इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी के उस बयान पर टिप्पणी की है और हिंदू और हिंदुत्व पर अपनी राय रखी है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।